एक रमेश नाम का आदमी था जो हमेशा दुखी रहता था और अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझता था। वह खुद तो कुछ नहीं करता मगर हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता था और अपनी तुलना दूसरों से करके अपने आप को हमेशा कोसता रहता। वह अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी था। एक दिन सुबह वह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त निखिल मिल जाता है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और दोनों की 5-10 मिनट तक बातचीत चलती है। दोनों एक दूसरे को अपने अपने घर पर इनवाइट करते हैं और दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। अगले दिन रविवार था। दोनों दोस्तों की छुट्टी का दिन था, तो रमेश ने अपने दोस्त निखिल के घर जाने का तय किया। जाने से पहले रमेश अपने दोस्त को फोन करके बता देता है कि हम लोग आज तुम्हारे घर खाने पर आ रहे हैं। उसके बाद रमेश अपने परिवार के साथ उसके दोस्त के घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद निखिल अपने दोस्त और उसके परिवार का अपने घर पर जोरदार स्वागत करते हैं और उनके लिए शाही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। खाना तैयार होने के बाद सभी लोग खाने का आनंद लेते हैं। खाना खाने के बाद सभी की मस्ती मजाक और गपशप चालू हो जाती है। कुछ देर बाद निखिल रमेश को अपना घर दिखाने ले जाता है। उसका इतना आलीशान घर और शानदार गाड़ी देखकर रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है। अपने दोस्त की लग्जरी लाइफ स्टाइल देख रमेश को अपनी जिंदगी फिर से रूखी सूखी लगने लगी। फिर वह दुखी होकर अपने दोस्त निखिल से पूछता है, निखिल यार, तुमने इतनी तरक्की कैसे की? आज तुम्हारे पास सब कुछ है। फिर निखिल रमेश से पूछता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी लाइफ भी तो अच्छी चल रही है। रमेश बोलता है, कहाँ यार, बस जैसे तैसे कट रही है। खैर मेरी छोड़ो, तुमने इतनी तरक्की कैसे की? निखिल बोलता है, बस भगवान की कृपा, मेरी मेहनत और गुरु का आशीर्वाद है। रमेश, यार मुझे भी अपने गुरु से मिलवा दे, मैं बहुत परेशान हूँ। निखिल बोलता है, ठीक है, हम लोग अगले रविवार को गुरुजी से मिलने चलेंगे। अगले रविवार को निखिल और रमेश दोनों गुरुजी से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों गुरुजी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद निखिल गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, ये मेरा दोस्त रमेश है, इसे कुछ समस्या है, इसलिए आपके पास आया है। गुरुजी बोलते हैं, बताओ बालक, क्या समस्या है तुम्हारी? रमेश बोलता है, गुरुजी, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं बहुत दुखी और हैरान परेशान हूँ। मेरे पास अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, अच्छी नौकरी भी नहीं है। गुरुजी, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में कोई दुख ना हो। गुरुजी बोलते हैं, देखो बेटा, सुख और दुख सभी की जिंदगी में होते हैं, बस तुम पूरी मेहनत से अपना काम करो, तुम जरूर सफलता प्राप्त करोगे। रमेश बोलता है, नहीं गुरुजी, कुछ भी हो, आप तो मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं कभी दुखी ना रहूं। वह बच्चों की तरह जिद पर अड़ा रहता है। फिर गुरुजी बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सुखी होने का एक उपाय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। रमेश बोलता है, बताइए गुरुजी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गुरुजी बोलते हैं, तुम बस मुझे कुर्ता ला कर दो, मगर वह कुर्ता ऐसे इंसान का होना चाहिए जो पूरी तरह सुखी हो।
छोटा सा भी कारण ना हो उसके दुखी होने का। रमेश बोलता है, गुरुजी ऐसे तो मैं आपको कई कुर्ते लाकर दे दूंगा, बस आप मुझे उपाय बता देना। गुरुजी बोलते हैं, तुम तो बस मुझे एक लाकर दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद रमेश और निखिल गुरुजी से आज्ञा लेकर वहां से चले जाते हैं। गुरुजी के आश्रम से घर लौटते वक्त रमेश अपने दोस्त निखिल से बोलता है, यार निखिल, तुम ही तो मुझे अपना कुर्ता दे दो ना। तुम्हें अपनी जिंदगी में कौन सा दुख है, तुम भी तो पूरी तरह सुखी इंसान हो। तुम मुझे अपना कुर्ता दे दो जिससे मेरी समस्या भी हल हो जाएगी। तब निखिल रमेश से बोलता है, अरे यार, तुम्हें मैं कहाँ से सुखी देख रहा हूँ। मुझे तो आजकल रात में नींद तक नहीं आती इस ऑफिस के हैवी वर्कलोड के चक्कर में, और तुम कह रहे हो कि मैं सुखी हूँ। मुझे तो चैन की 2 घड़ी नींद तक नहीं आती है। रमेश बोलता है, कोई नहीं, मैं कहीं और से ले आऊँगा। बहुत सारे अमीर लोग हैं इस दुनिया में, किसी का भी कुर्ता ले आऊँगा। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रमेश ऑफिस जाता है और अपने बॉस से जाकर पूछता है, सर, क्या आप मुझे अपना एक कुर्ता दे सकते हैं? सब बॉस आश्चर्यचकित होकर रमेश से पूछते हैं, क्यों, तुम्हें मेरे कुर्ते का क्या करना है? तब रमेश गुरुजी की सारी बात अपने बॉस को बताता है। तब बॉस बोलते हैं, अरे यार रमेश, तुम्हें पता तो है मुझे थोक में बीमारियां हैं। मैं 1000 प्रकार की गोलियां खाकर जी रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं पूरी तरह से सुखी इंसान हूँ। जाओ किसी और को ढूंढो तुम। अगले दिन रमेश शहर के एक बहुत बड़े नेताजी के घर पर जाता है। वहां जाकर नेताजी से बोलता है, नेताजी एक छोटी सी मदद कर दीजिए, मुझे आपका एक कुर्ता दे दीजिए। तो नेताजी पूछते हैं, तुम्हें मेरे कुर्ते का क्या करना है? फिर रमेश नेताजी को गुरुजी की सारी बात बताता है। तब नेताजी बोलते हैं, अरे तुम मेरा कुर्ता ले तो जाओ, मगर वो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बेटा और बहू मेरी बात नहीं मानते। मैं उनसे बहुत दुखी हूँ। उसके बाद रमेश कई और लोगों के पास जाता है, मगर उसे कोई भी पूर्णतः सुखी इंसान नहीं मिलता और वह हताश हो जाता है। उसके बाद रमेश वापस उन गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि इस संसार में कोई भी पूर्णतः सुखी इंसान नहीं है। ये सब एक मृग तृष्णा है। उसके बाद रमेश गुरुजी की बात को मानकर अपनी जिंदगी को किसी और से तुलना करना बंद कर देता है और बस अपने काम पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करता है और अपने काम में लग जाता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए।